हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 10 क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम दूसरे नंबर क्वेश्चन के पहले नंबर सवाल को समझ लेते हैं। ठीक है, दिखाई। तो इस सवाल में हमसे कहा गया है दिखाइए कि इसे हल करने पर इसका मान 1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो समझने के बाद अब आइए हम इसे हल कर लेते हैं। हल। तो इसे हल करने के लिए हमें इस सवाल में से tan थीटा का एक ऐसा जोड़ा एक जगह कर लेना होगा जिसके थीटाओं का योग 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है tan थीटा और यहाँ पर देखिए ये भी है tan थीटा और इनके थीटाओं का योग भी 90 डिग्री है। यानी कि जब 48 डिग्री और 42 डिग्री को आप जोड़िएगा तो 90 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 48 डिग्री इंटू था तो हमने इंटू दिया tan 42 डिग्री। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी एक tan थीटा है और यहाँ पर भी एक tan थीटा है और दोनों के थीटाओं का योग 90 डिग्री है। तो इन दोनों को हम एक जगह लिख लेते हैं। तो इंटू था तो हमने इंटू दिया tan 23 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू हमें एक लाना है। तो इसे आगे हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। tan थीटा इक्वल होता है cot 90 माइनस थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने पहले से tan थीटा के दो जोड़े को अलग करके रखा है। ठीक है, ये एक अलग जोड़ा है और ये एक अलग जोड़ा है और एक जोड़े में दो tan थीटा उपस्थित है। यहाँ पर एक जोड़ा है और इसमें दो tan थीटा उपस्थित हैं। तो इसके केवल एक ही tan थीटा पर ये वाला फॉर्मूला बैठाना है। ठीक है, तो मैं इस tan थीटा पर ये वाले फॉर्मूले को बैठाऊंगा। आप इस पे भी बैठा सकते हैं लेकिन केवल एक ही पे बैठाना है। तो आइए मैं इस tan थीटा पर ये फॉर्मूले को बैठाता हूँ। तो चूंकि tan थीटा इक्वल होता है cot 90 माइनस थीटा के, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं cot 90 माइनस और थीटा की जगह पर है 48 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 48 डिग्री। इंटू था तो हमने इंटू दिया और tan 42 डिग्री था, यहाँ पर हमने लिखा tan 42 डिग्री इंटू। तो ये भी एक जोड़ा है तो इसके एक ही tan थीटा पर ये फॉर्मूला बैठेगा। तो मैं इस tan थीटा पर ये फॉर्मूले को बैठाऊंगा। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल होता है cot 90 माइनस थीटा के, तो हम इसके जगह पर cot 90 माइनस थीटा को लिखने जा रहे हैं। cot 90 माइनस थीटा के जगह पर है 23 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 23 डिग्री इंटू था तो हमने इंटू दिया और लास्ट में था tan 67 डिग्री, तो हमने लिख दिया tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने 1 लिख दिया। तो यहाँ पर cot था तो हमने cot को लिखा और 90 डिग्री में से 48 डिग्री जाएगा तो 42 डिग्री हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 42 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री और यहाँ पर भी इंटू था तो हमने इंटू दिया। यहाँ पर cot था तो हमने cot लिखा, 90 में से 23 डिग्री जाएगा तो 67 डिग्री हो जाएगा और इंटू था तो हमने इंटू दिया और tan 67 डिग्री था तो हमने लिख दिया tan 67 डिग्री और इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1। ठीक है, तो हमने 1 लिख दिया। तो चूंकि cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, ठीक है, तो जब हम किसी सीधे और उल्टे में मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर एक ही आता है। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है और यदि हम इसका उल्टा कर दें 2 का उल्टा तो 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमेशा आंसर एक ही आएगा। ठीक है, यह cot 42 डिग्री tan 42 डिग्री का उल्टा होता है, यानी कि ये सीधा है और ये उल्टा है, तो सीधा और उल्टा में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई था तो हमने मल्टीप्लाई दिया और यहाँ पर भी उल्टा है और यह है सीधा, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही हो जाएगा। इज इक्वल टू हमें 1 प्रूव करना है। 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही होगा, इज इक्वल टू 1। तो इसका मान हमारा 1 आ गया और हमें यही प्रूव करना था कि इसका मान 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रूव होता है। ठीक है, तो हमने बहुत ही आसानी से दूसरे नंबर क्वेश्चन के पहले नंबर सवाल को हल कर लिया। तो अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन के दूसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर सवाल में कहा गया है दिखाइए कि इसको हल करने पर इसका मान 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो आइए अब हम इसे हल कर लें। हल। तो यहाँ पर पहले से ही एक एक जोड़ा को अलग करके रख लिया गया है जिसके थीटाओं का योग 90 डिग्री है। ठीक है,
तो इस सवाल में हमें किसी भी जोड़े को एक जगह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही जोड़ा को एक जगह करके रख लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है कॉस थीटा। ठीक है, तो चूंकि कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा के, तो हम इसके जगह पर साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं। तो आइए इसे हम लिख ले रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा 38 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 38 डिग्री, और यहाँ पर इंटू था तो हमने इंटू दिया, और यहाँ पर था कॉस 52 डिग्री, यहाँ पर हमने लिख दिया कॉस 52 डिग्री, क्योंकि मैंने बोला था कि जब एक जोड़ा रहे तो उसके किसी एक ही कॉस थीटा पर कोई भी रूल बैठता है। ठीक है, तो हमने एक ही कॉस थीटा पर ये वाला रूल को बैठा दिया, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हमने माइनस लिखा, और यहाँ पर देखिए ये है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के, तो हम इसके जगह पर कॉस 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं। तो आइए उसे हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा के जगह पर है 38 डिग्री, यहाँ पर हम लिखेंगे 38 डिग्री, तो यहाँ पर है साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो इस पे हम ये वाले फॉर्मूले को नहीं बैठाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि किसी एक जोड़ा के किसी एक ही साइन थीटा पर ये वाला फॉर्मूला बैठेगा। तो यहाँ पर इंटू था तो हमने इंटू दे दिया, और साइन 52 डिग्री था तो साइन 52 डिग्री लिख दिया। ठीक है, 52 डिग्री इज इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करना है। ठीक है, हमने 0 लिख दिया। तो यहाँ पर साइन था तो हमने साइन लिखा, और 90 में से 38 डिग्री जाएगा तो 52 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 52 डिग्री, तो यहाँ पर इंटू था तो हमने इंटू लिखा, और यहाँ पर था कॉस 52 डिग्री तो हमने कॉस 52 डिग्री को लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर माइनस था तो हमने माइनस को लिखा, और यहाँ पर कॉस था तो कॉस लिखा, और 90 डिग्री में से 38 डिग्री जाएगा तो 52 डिग्री बचेगा। ठीक है, और इंटू था तो हमने इंटू को लिखा, साइन 52 डिग्री था तो यहाँ पर हो गया साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करना है। तो यहाँ पर साइन 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री दोनों इंटू में है, लेकिन प्लस में है दोनों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कॉस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री दोनों माइनस में है, तो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो गया और इसका मान आ गया 0। ठीक है, और इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना था 0, तो हमारा इसका मान 0 के बराबर आ गया, यानी कि हमारा ये प्रूफ हो गया, यहाँ से हमारा प्रूफ होता है। तो हमने दूसरे नंबर सवाल को भी बहुत आसान तरीके से प्रूफ कर लिया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।